परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज का प्रसंग है, मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बड़े अच्छे संत हुए हैं हमारे इस देश में भक्तकालीन युग में। सूर, तुलसी और कबीर बड़े अच्छे संत हुए। इन संतों को मैं वंदनीय, ये हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आज हम प्रसंग लेके आए हैं कि संत कबीर दास जी ने स्वयं को आत्मा का दास क्यों कहा। संत कबीर दास ने स्वयं को यानी अपने आप को आत्मा का दास क्यों कहा, आत्मा का दास क्यों कहा। बड़ी अच्छी बात कही है संत कबीर ने। उन्होंने कहा, मैं इस हृदय में स्थित, घट में स्थित आत्मा यानी परमात्मा का दास हूं। मैं स्वयं परमात्मा नहीं हूं, मैं इस परमात्मा का दास हूं। लेकिन आजकल लोगों ने उनको ही परमात्मा बना दिया, बेटे को बाप बना दिया, चेला को गुरु बना दिया और जिज्ञासु भक्त को परमात्मा बना दिया। संबोधन करने लगे और यहां तक कि स्वयं परमात्मा बन गए। तो यहाँ पे संत कबीर ने कहा कि संत कबीर ने स्वयं को आत्मा का दास क्यों कहा। ये है आज का प्रसंग। इस पे आज हम बोलेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग श्रवण करें, अपने अंदर गणेश जी और सरस्वती जी का, माता सरस्वती का स्मरण कर लीजिए। ये वृत्ति है जो हम भी स्मरण करते हैं, जिससे आपकी 10 इंद्रियां और मन एकाग्र हो जाए। जब एकाग्र हो जाएगा तो गणेश जी की उत्पत्ति हो जाएगी, सरस्वती जी की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपका मन कथा सुनने में, सत्संग सुनने में लग जाएगा। आपकी स्मृति में सारा मेरे मुखारबिंद के द्वारा बोला गया सत्संग आपकी स्मृति में वो स्थिर हो जाएगा, जो कभी स्मृति से हटेगा नहीं। आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, आप प्रसन्नचित हो जाएंगे, आनंद, सच्चित आनंदमय हो जाएंगे। तो देखिए, संत कबीर ने अपने आप को आत्मा का दास कहा तो क्यों कहा। संत कबीर कहते हैं कि जो जीव है, ये जीव क्या है, ये जीव ईश्वर का अंश है। ये सभी ने माना, सभी शास्त्रों ने माना, सभी धर्म के प्रचारकों ने माना, सभी सद्गुरुओं ने माना, सभी तत्वदर्शी संतों ने माना कि जीव ईश्वर का अंश है। ये जो जीवात्मा है, जीव किसे, जीवात्मा को ही जीव कहते हैं। ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा का अंश है। आत्मा के अंश को जीवात्मा कहते हैं। अंश किसे कहते हैं, अंश माने दास भी होता है। जो आत्मा का भजन करता है वही वाकई में असली जीवात्मा है, कुंडमय जीवात्मा है, दास कहें अंश कहें। तो कबीर दास अपने आप को अंश भी कहते हैं और दास भी कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही।
तो संत कबीर कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है और इसी को जीवात्मा कहते हैं। कबीर स्वयं को जीवात्मा मानते थे, पूर्ण परमात्मा नहीं। लोगों ने उनको पूर्ण परमात्मा बना दिया, लेकिन कबीर हमेशा अपने आप को जीवात्मा ही मानते थे, जिज्ञासु भक्त मानते थे। वे पूर्ण परमात्मा जिसे आत्मा कहते हैं अंतःकरण में निवास करता है, इसलिए उस पूर्ण परमात्मा को आत्मा कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सभी के स्वरों में व्याप्त है, सांसों में व्याप्त है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। और सारे भगों को चला रहा है, भग माने शरीर, भूत प्राणियों को चला रहा है, भगों को चला रहा है, इसलिए उसको भगवान भी कहते हैं। तो वे पूर्ण परमात्मा जिसे आत्मा कहते हैं, दूसरा उसका नाम आत्मा भी है, उसके कबीरदास जी दास थे। उसके क्या थे? भक्त थे या दास थे। वे उसी आत्मा रूपी पूर्ण परमात्मा की भक्ति में सदैव डूबे रहते थे, उसी जीवात्मा रूपी, उसी आत्मा रूपी पूर्ण परमात्मा, या यूं कहें उसी आत्मा रूपी भगवान की पूर्ण भक्ति में डूबे रहते थे, या उसी आत्मा रूपी पूर्ण परमात्मा की भक्ति में सदैव डूबे रहते थे और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। एक परमात्मा का जो अंतःकरण में निवास करता है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसको आत्मा राम कहते थे। क्योंकि रमण करता है, इसलिए कबीर का वो आत्मा राम था, इसलिए वो राम राम ही चिंतन किया करते थे। उन्होंने लिखा है इस कबीर ने क्या कहा है, अपने आप को बूंद कहा है और परमात्मा को समुद्र कहा है। अपने आप को क्या कहा है? बूंद कहा है। और परमात्मा को क्या कहा है संत कबीर ने? समुद्र। समुद्र से तुलना किया है। और ये बूंद, बूंद रूपी कबीर समुद्र रूपी परमात्मा से मिलना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जीव है और जीव ईश्वर का अंश है। तो अंश कहाँ जाता है? अपने स्वरूप में जाता है। किसमें जाता है? अपने स्वरूप में जाता है। और ये भी अविनाशी होता है, क्योंकि अविनाशी का तत्व है, एक छोटा सा टुकड़ा अंश है, ये भी अविनाशी है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीव के लिए लिखा है क्या लिखा है? कहते हैं मानस में, तो जीव है क्या कि ईश्वर अंश अर जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश अर जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है, एक हिस्सा है उस परमात्मा का। उस परमात्मा का क्या है? एक हिस्सा है, एक शक्ति है, एक छोटी सी चेतना है उस परम चेतना का। छोटी चेतना है जो सब स्थूल शरीरों में निवास करती है और ये बड़बड़ाती रहती है कि हम इन स्थूल शरीरों से मुक्ति हमें कैसे मिले और उस परम चेतना में हम कैसे मिल जाएं, अपने निज स्वरूप में कैसे हम मिल जाएं। इसलिए तड़पती रहती है। लेकिन तीन गुणों के कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इस स्थूल शरीर में होते हैं। ये तीनों गुण उस जीवात्मा को, जो ईश्वर का अंश है, जीव है, उसको इस स्थूल शरीर से अष्टधा मूल प्रकृति, 5 तत्व और 3 मन बुद्धि चित्त, ये 8 है, 8 तत्व हो गए। इनसे वो तीनों गुण बांधते हैं वो उस जीवात्मा को। तो इनसे मुक्ति कैसे मिले, इसलिए वो बड़बड़ाती रहती 83,99,999 योनियों में
फिर जहां वहां पे यदि ज्ञान संचित है कारण शरीर में, वो विचार, वो सद्गुण स्थित होते हैं, वही थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठा होकर के जब काफी एक मेरिट बन जाती है मानव शरीर प्राप्त करने वाली मेरिट, उसमें जब पहुंच जाते हैं तो ये मानव शरीर मिलता है। और इस शरीर में वो क्षमता है, वो गुण है, वो विशेषता है कि इस शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा साधन है, ऐसा स्कॉर्पियो, टेम्पो, कार, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, ऐसा साधन है, अन्य किसी योनियों में ये व्यवस्था नहीं है। ये केवल मानव में ही साधन, इसीलिए इसको कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा। इसको पा करके यदि परलोक नहीं संवारा, मोक्ष नहीं प्राप्त किया, जीवात्मा को मुक्त नहीं करा पाया, तो फिर अधोगति में जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहा। इतनी मेहनत, सारी मेहनत बेकार हो गई। 83,99,999 योनियों की जो मेहनत थी, परिश्रम था, तपस्या का जो फल था, सब मिथ्या चला जाएगा। वही संत कबीर कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का दास है। मैं परमात्मा का दास हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, यानी जीवात्मा आत्मा का दास है। आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा का दास है। लेकिन और है क्या, ये दोनों अविनाशी हैं। जब जीव का परमात्मा से, जब जीव परमात्मा से एकीकार हो जाता है, यह जीव परमात्मा से, यह जीवात्मा परमात्मा से, यह आत्मा से मिल जाती है, तब वो मुक्त होकर आत्मा से एकीकार हो जाती है, परमात्मा से एकीकार हो जाती है। यानी जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और ये कृपा होती है भगवान की, और ये कृपा होती भगवान की। कृपा होने पर उस सदगुरु मिलता, तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाता है, जो तुमको आत्मा से, जीवात्मा को परमात्मा से, आत्मा से मिलाने की विधि बता देता है, और साधक उसी विधि में लग जाता है, जाप करने लगता है। तो फिर ये जीवात्मा स्थूल शरीर या अष्टधा मूल प्रकृति से मुक्त हो जाती है, सदैव के लिए, सदा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती है। इसी को तो संत कबीर ने कहा, जप मरे अचपा मरे, आनंद हो मर जाए, सूरत समानी, शब्द में ताई काल ना खाए। शब्द में समा जाती है, प्रामाणिक स्थिति में आ जाती है, वो जीवात्मा आत्मा में यानी परमात्मा में समा जाती है। तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आती है, फिर इन शरीरों में वो फंसती नहीं है। तो वे सभी पूर्ण आत्माएं हो जाती हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, जो भी साधन के द्वारा गुरु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार भजन करने लगते हैं। जितने भी जीवात्माएं हैं, जो स्थूल शरीरों में जितने भी जीवात्माएं हैं, वो साधक हैं। उन साधकों की जो जीवात्माएं हैं, वो सब कि सब परमात्मा में व्याप्त हो जाती है, सब परमात्मा में मिल जाती है, उस आत्मा में मिल जाती है। फिर उनको काल नहीं खा सकता, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती। तो संत कबीर अपने आप को बूंद मानते हैं और परमात्मा को समुद्र मानते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, वो फिर जन्म नहीं लेती है संसार सागर में, वो सभी जीवात्माएं उसी में समा जाती है। तो संत कबीर स्वयं को परमात्मा का दास बताते हैं। क्यों दास बताते हैं? क्योंकि दास बताने का एक कारण है। यहाँ पे दास बताने का कारण यह है कि संत कबीर अपने अहंकार का त्याग करते हैं। अहंकार का उन्होंने त्याग किया है और खुद को उस परम शक्ति में समर्पित किया है, सेवक के रूप में, स्वयं को सेवक के रूप में उस परम शक्ति में अपने आप को समर्पित किया है। कबीर अपने आप को हृदय स्थित आत्मा का दास या अंश मानते हैं और उनकी अनन्य भक्ति का परिचय देते हैं। अपने आप को दास संबोधित करके एक परमात्मा के चिंतन की भक्ति को संबोधित करते हैं, अनन्य भक्ति को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं तो उस परमात्मा रूपी समुद्र की एक बूंद हूं। लिखते हैं अपनी साखी में कि बूंद तो समुद्र में मिल जाती है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि समुद्र बूंद में कैसे मिलता है। बताते हैं
बूंद माने जीवात्मा, जीवात्मा तो आत्मा में मिल जाती, परमात्मा में मिल जाती, लेकिन परमात्मा उस जीवात्मा के अंदर, उस सेज में, उस मानव शरीर में कैसे मिलता है, जीवात्मा में कैसे मिलता है, मिलन कैसे होता है। ये एक आश्चर्य की बात है कि समुद्र एक बूंद में मिल जाए, ये आश्चर्य की बात है। तो एक साखी में लिखते हैं अपनी, बताते हैं क्या कहते हैं एक संत कबीर कि बूंद समानी, बूंद समाना समुद्र में अजानत है सबको, बूंद समाना समुद्र में अजानत है सबको, और समुद्र समाना बूंद में कि बूझे बिरेला कोय, कि बूंदे समाना समुद्र में जानत है सबको, और समुद्र समाना बूंद में कि बूझे बिरला को, कि बूंद समाना समुद्र में अजानत है सबको, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला को, समुद्र समाना बूंद में कि बूझे बिरला को। संत कबीर कहते हैं कि बूंद समाना समुद्र में जानत है सबको। ये सब लोग जानते हैं कि बूंद पानी की समुद्र में समा जाती है, समुद्र में मिल जाती है, लेकिन ये बात आश्चर्य की है कि समुद्र बूंद में मिल जाए। यदि ये बात कही जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पे संत कबीर समझाना क्या चाहते हैं? संत कबीर कहते हैं कि हर कोई जानता है कि बूंद समुद्र में समाता है। ये बात छोटा छोटा प्राणी भी जानता है, बच्चा भी जानता है, अज्ञानी से अज्ञानी भी, जो जीवात्माएं हैं, जो शरीरधारी जीवात्माएं हैं, सब जानती हैं। हर मनुष्य जानता है कि बूंद समुद्र में समाता है, लेकिन कोई बिरला ये जानता है, जान पाता है कि समुद्र बूंद में कैसे समाता है। यहाँ पे उन्होंने चित्रण किया है व्यापक और व्याप्त का, जीवात्मा और परमात्मा का चित्रण किया है। हम आप सब जो भजन करता है, नाम का जप करता है, श्वास प्रश्वास के जप से, अचपा जप से भगवान का भजन करता है, नियत कर्म करता है, तो बूंद रूपी जीवात्मा उस परमात्मा में समा जाती है, शब्द में समा जाती है। इसको काल नहीं खा पाता, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन वो परमात्मा इस जीवात्मा में कैसे समाता है, ये बात बहुत कठिन लगती है। कैसे समाता है? समुद्र बूंद में कैसे समाता है? बूंद तो समुद्र में समा जाती है। अर्थात पहले व्याप्त के बारे में संत कबीर बताते हैं, फिर व्यापक के बारे में बताते हैं। सबके अंदर जो परमात्मा व्यापक है, जड़ चेतन में है, वो व्याप्त है। तो उसी के बारे में तो बताया है कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकटत। तो सारी बूंदें उस परमात्मा में समा जाती है। भजन करके हम लोग उसमें, सारे भक्त जितने हैं उनकी जीवात्मा उस परमात्मा में समा जाती हैं। और जब समा जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? व्याप्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्याप्त। सारा संसार, कहने का तात्पर्य कि सारा संसार उस परमात्मा के ब्रह्मांड रूपी शरीर में स्थित है, समाया हुआ है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उस परमात्मा का आकार है, जो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे बिदिनाना। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। बिन पद चले सुने बिन काना,
कर बिन काज करे विदनाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, असभ भांत लौकिक करनी महिमा जासु, जाय नहीं बरनी, जाय न जानत वेद बुध, जाय धरय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बिन पद चला, बिना पैर के चलता है, हाथों से सारे काम करता है, बिना आंख के सब कुछ देखता है, बिना मुख के सब कुछ खाता है, बिना नाक के सब कुछ सूंघता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना शरीर के सबको स्पर्श करता है, जिसको बड़े बड़े शास्त्र पुराण वेद नहीं जान पाते हैं, वो इस शरीर रूपी अयोध्या में दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति मन सहित जो दशरथ है उसके यहाँ पैदा होता है, जागृत होता है। ऐसा परमात्मा शरीरों के अंदर कैसे जागृत हो जाता है? सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही सबकी कुशल करने वाला वो परमात्मा सबके हृदय में जागृत हो जाता है, जो भक्ति करता है उसके हृदय में। तो हम आप सब उसके ब्रह्मांड रूपी शरीर में व्याप्त हैं, स्थित हैं। तो ये क्या हो गए, हम आप सब जितना जड़ चेतन ये बूंद हो गया। लेकिन जब मानव के शरीर में वो आत्मा के रूप में जब स्थित होता है तो समुद्र के समान वो परमात्मा ये बूंद रूपी बूंद ही है। मानव का शरीर एक छोटा सा है, इतना बड़ा आकार उसका, एक छोटा सा, उसके हृदय में वो समा जाता है। कब समाता है? उपद्रष्टा रूप में तो है, लेकिन उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्म व्यक्ति छाप युक्ति देयस्मिन पुरुषा पुरा। जब हम नियत कर्म करते हैं, श्वास प्रश्वास से हम नाम का चिंतन करते हैं, राम या ओम की ध्वनि निकालते हैं, तो जितने भी सौर मंडल या ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये राम और ओम क्या है? प्रणव है। उस ऊर्जा को पूरी खींचते हैं नाम के जप से और अंतःकरण में स्थापित करते हैं खींच करके। तो प्रसूत अवस्था में जो परमात्मा था वो जागृत हो जाता है, सारी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। वो जो व्याप्त परमात्मा है वो व्यापक हो जाता है। वो एनर्जी, वो परम तत्व, वो परम चेतना आत्मा के अंदर अंतःकरण में स्थापित हो जाती है, जागृत हो जाती ज्योति के रूप में। ज्योतिषा अपि तज्योमपि, ज्योति ज्योति के रूप में वो जागृत हो जाता है, उसी को आत्मा कहते हैं। उसी को संत कबीर ने क्या कहा है कि समुद्र से बूंद बन जाता है। वही उन्होंने यहां बताया, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। यहाँ पे ये है इसका भावार्थ, इस साखी का। तो परमात्मा व्यापक भी है और व्याप्त भी है। व्याप्त कब है? सारा संसार उसके अंदर स्थित है, ब्रह्मांड रूपी शरीर में। ब्रह्म का शरीर क्या है? ब्रह्मांड, उसमें स्थित है, इसलिए वो सारी जीवात्माएं बूंद रूप में स्थित है, तो वो व्याप्त हो है। और जब वही व्याप्त परमात्मा इन बूंद रूपी जीवात्माओं के शरीर के अंतःकरण में, जिसको सतलोक वैकुंठ घट हृदय कहते हैं, उसमें स्थित हो जाता है, तो वो समुद्र। तो वहां पे कहा गया कि बूंद के अंदर, समुद्र जब बूंद में विलीन हो जाता है, बूंद में आ जाता है, समुद्र समाना बूंद में समा जाता है, बूझे बिरला को। इस बात को बिरले ही लोग जान पाते हैं। इसीलिए तो लोग नहीं जान पाते हैं कि परमात्मा अंतःकरण में। कबीर तो चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहे हैं, हल्ला मार करके, कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी हो सेज की जा घट प्रकटत हो। ये सेज इस शरीर को कहते हैं, इसके अंदर जो हृदय है, इसको अंतःकरण कहते हैं, हृदय कहते हैं, सतलोक कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, घट कहते हैं। उसके अंदर वो जागृत हो जाता है ज्योति रूप में। ज्योतिषा मपि तज्योमपि ज्योति, ज्योतिष ज्योति, ज्योतियों का परम ज्योति है, वो ज्योतियों का परम ज्योति है। यही बात तो हिंदू लोग समझ पाए। यही बात भगवान शंकर ने कहा, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय छत अपकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराण। हे पार्वती, वो सबके हृदय में, वो व्यापक व्याप्त ब्रह्म सबके अंतःकरण में निवास करता है, हृदय में निवास करता है। इसी हृदय को सतलोक कहते हैं, इसी को वैकुंठ कहते हैं, इसी को घट कहते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान कृष्ण ने भी यही प्रश्न किया। उन्होंने भी कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम, गीता में ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया, इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत, तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्यसि शाश्वतम। इसलिए हे अर्जुन, तू उसी की शरण में जा
तुझे परम शांति मिलेगी। किसकी शरण में? जो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, ज्योतियों का परम ज्योति है। वहां पर तुझे शाश्वत शांति मिलेगी, वो स्थान मिलेगा जो शाश्वत है। स्थानम प्रापस्य शाश्वती। अन्य जो शांति है वो शाश्वत नहीं है, थोड़ी देर के लिए शांति हुई फिर अशांति हुई, लेकिन परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई जो शांति है वो शाश्वत होती है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो शांति हो जाती है। शांति कब तक रहती है? जब तक इस स्थूल शरीर में बंधी रहती है तीनों गुणों के कारण, तब तक ये जीवात्मा अशांत रहती है। और जब परमात्मा से मिल जाती है तो पूर्ण शांत हो जाती है, शाश्वत हो जाती है। जो जाने सो दो जना ही जाना, तुम्हें तुम्हें हो जाए, कोई इच्छा नहीं रहती। तो जिस महापुरुष के अंदर वो आत्मा जागृत हो जाती है, वो महापुरुष ईश्वर के तुल्य हो जाता है। फिर उसे कोई पाने की इच्छा नहीं होती, पाना चाहे तो सब कुछ। वो धर्मशील हो जाता है। तिम सुख संपत विनय बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। जिम सरिता सागर में उजाई, यद्यपि ताई कामना नाई। जैसे समुद्र को कोई कामना नहीं रहती कि नदियां हमसे मिले, लेकिन नदियां जाती उसके पास। इसी तरीके से धर्मशील हो जाता है, तत्वदर्शी संत हो जाता है, सदगुरु हो जाता है वो जीवात्मा। तो तिम सुख संपद विनय बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। सारे ईश्वर, अष्ट सिद्धि नौ निधि, छह ईश्वर सब अपने आप आ जाते हैं। वो योग माया प्रदान कर देती है हनुमान जी की तरीके। हनुमान जी, यही तो था हनुमान जी के अंदर, अष्ट सिद्धि नौ निधि और छह ईश्वर अपने आप आ गए थे बिना बुलाए। योग माया ने दे दिया था माता सीता ने। तो हनुमान किसे कहते हैं? जो अभिमान को त्याग दे, मैं को त्याग दे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे मैं ना। जब तक आपके अंदर मैं रहेगा, अभिमान रहेगा, अहंकार रहेगा, आसुरी वृत्तियां रहेंगी, तब तक वो परमात्मा जागृत नहीं होता। आपको हनुमान बनना पड़ेगा। जब हनुमान हो जाएंगे, मान और अपमान से रहित हो जाएंगे। देखिए हनुमान जी गए थे, बड़ा रावण ने अपमान किया उनका, बहुत अपमान किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मान और अपमान से वो परे हैं। कोई हनुमान जी की प्रशंसा करे, कोई मतलब नहीं। लोग कह देते हैं अरे उनके, हाँ, उनको कष्ट कब होता है? जब उनके इष्ट हृदय स्थित राम का जब विरोध कोई करता है तो उनको कष्ट होता है। विरोध फिर भी नहीं करते। तो हनुमान बन जाइए। तो वही संत कबीर कहते हैं कि बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में ये बात बूझे बिरला कोई। ये बात बिरले ही लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जान पाते ये सब क्या है रहस्य। तो जीवात्मा, हर प्राणी की जीवात्मा जो तीन गुण और अष्टधा मूल प्रकृति के कारण बंधी हुई है देहधारी शरीरों में, वो उस परम तत्व से मिलने के लिए तड़पती रहती है। ये छोटी चेतना है, आत्मा का अंश है। ये आत्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है कि कब उससे मिले। तो उसके लिए संत कबीर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हर जिज्ञासु भक्त उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़पता रहता है। परमात्मा का स्वभाव क्या है? चुंबक की तरीके होता है। जैसे चुंबक छोटी छोटी धातुओं को अपनी ओर खींचता है, इसी तरीके से परमात्मा भी प्रयास में रहता है कि मेरा जो अंश है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो मुझसे मिल जाए। उसको खींचने का प्रयास करता है, लेकिन तीनों गुण अष्टधा मूल प्रकृति में उसको बांधे रहते हैं, तो मुक्ति नहीं मिल पाती। उसके लिए जब भगवान कृपा करते हैं, जब जिज्ञासु भक्त हो जाता है, वो जीवात्मा जिज्ञासु हो जाती है, तो उस हृदय स्थित राम की कृपा हो जाती है। और कृपा होगी तो आपको उस साधक को, उस भक्त को तत्वदर्शी सदगुरु, जो शंकर स्वरूप है, जो टेढ़े मन को सीधा कर दे, ऐसा सदगुरु मिल जाता है ईश्वर की कृपा से। जब मिल जाएगा तो विधि बता देगा साधना की, और जब विधि मिल जाएगी, साधक गुरु के वचनों के अनुसार, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध थे। तो गुरु के वचनों को विश्वास करके, गुरु पर श्रद्धा, उस परमात्मा हृदय स्थित परमात्मा पर लगा करके, गुरु पर के वचनों पर विश्वास करके साधना में लग जाता है, तो फिर वो मुक्त हो जाता है, वो जीवात्मा मुक्त हो जाती है। तो वही संत कबीर ने उदाहरण दिया है चुंबक। चुंबक का है परमात्मा को। क्या कहा है? जिस तरीके से जीवात्मा को परमात्मा अपनी तरफ खींचने के लिए ललायत रहता है, किस प्रकार? जिस प्रकार चुंबक। तो लिखते हैं संत कबीर ने एक साखी में कहा है
कि चुंबक लोहा प्रीत जो, जीवात्मा और परमात्मा की प्रीत कैसी, चुंबक और लोहा की तरीके, कितने लालायित रहते, तड़पते हैं। कि जिमे चुंबक लोहा प्रीत जो, कि चुंबक लोहा प्रीत जो, अलोहा ने उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का कि काल से लेत छुड़ाए, ऐसा शब्द कबीर का कि काल से लेत छुड़ाए, चुंबक लोहा प्रीत जो, कि लोहा लेते उठाए। संत कबीर ने क्या कितनी अच्छी बात बताई है। चुंबक लोहा प्रीत ज्यों, लोहा लेत उठाए। चुंबक और लोहा में इतना प्रीत होती है, इतनी अच्छी मैत्री होती है, मिलने की इतनी बड़ी उत्कंठा रहती है, उत्सुकता रहती है कि वो खींच लेता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींच लेता है, खींचने का प्रयास करता है या खींच लेता है, इसी प्रकार संत कबीर कहते हैं कि जो जिज्ञासु एकनिष्ठ परमात्मा, हृदय स्थित परमात्मा का जो भजन करता है और माया के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसको वो हृदय स्थित परमात्मा अपनी तरफ खींच लेता है, यानी काल से छुड़ा लेता है। जप मरे अजपा मरे आनंद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। जब शब्द में सुरत लग जाती है, सुरत समानी शब्द में, जब मन की दृष्टि को हम श्वास प्रश्वास के जप में लगा देते हैं, दसों इंद्रियों और मन जो अंतर बहिर्मुखी था उसको अंतर्मुखी करके, संयम करके, संयमित करके, और मन की दृष्टि को जब नाम जप में अवलंब के रूप में लगा देते हैं, तो फिर शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए, तो फिर परावाणी में, परावाणी माने शब्द में, शब्द कहते हैं भगवान की वाणी को, सा माने वो, बद माने बोलना, परमात्मा की वाणी यानी परावाणी उसको कहते हैं। उस परावाणी की स्थिति में आ जाता है और परावाणी में जब पहुंच जाता है तो फिर सतलोक में पहुंच गया, अंतःकरण में पहुंच गया, यानी जीवात्मा परमात्मा से, आत्मा से मिल जाती है। ताई काल ना खाए, काल से लेत छुड़ाए। ये राम नाम का जो जप है कबीर का, ये काल से छुड़ा लेता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में वो जीवात्मा नहीं पड़ती है। इसी बात को संत कबीर ने कहा। तो बड़ी अच्छी बात बताया संत कबीर ने। तो जो संत कबीर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। तो कबीर ने स्वयं को आत्मा का दास इसीलिए कहा, भगवान नहीं कहा अपने आप को, उन्होंने आत्मा को, आत्मा का दास अपने आप को बताया कि मैं आत्मा का दास हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा का दास हूं, मैं बूंद हूं, परमात्मा मेरा समुद्र है। परमात्मा हमेशा जीवात्मा को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। कौन सी जीवात्मा को? जो विषयों से विरक्त है, अनुरक्त नहीं, विरक्त है, जिसकी मन सहित इंद्रियां सभी अंतर्मुखी हैं, बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी हैं, वही जीवात्मा को परमात्मा, वो आत्मा अपनी तरफ खींचती है। कृपा हो जाती है, कृपा हो गई तो मोक्ष मिल जाता है। तो संत कबीर अपने आप को जीवात्मा कहते हैं, दास कहते हैं, ईश्वर कंस कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जिसको संत तुलसी ने लिखा है मानस में। उन्होंने ब्रह्म नहीं कहा, पूर्ण परमात्मा नहीं कहा। और जो उनको पूर्ण परमात्मा कहते हैं, गुरु का अपमान है, और गुरु का अपमान बहुत खराब होता है। गुरु का अपमान करोगे तो काकभुसुंडी की तरीके हजारों जन्म तक नरक में जाओगे, ये समझ लीजिए। इसलिए उनका अपमान मत करो। वो सदगुरु थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, शंकर स्वरूप सदगुरु थे। चंद्रमा रूपी टेढ़े मन की तरीके, हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है, चंद्रमा टेढ़े चंद्रमा की तरीके, उस मन को उन्होंने सीधा किया। जब तक जिंदा रहे, मरने के बाद उन्होंने अपनी वाणी को, अपने ज्ञान को बीजक नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया, पाणित किया। और आज भी लोग जो बीजक पढ़ते हैं
जो कबीर का मूल बीजक है, जिसमें कोई पाखंड नहीं है, उसको लोग पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, अच्छा सद्गुरु मिलता है, उसकी कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, शाश्वत शांति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आज का प्रसंग था। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि संत कबीर एक संत थे, तत्वदर्शी सद्गुरु थे, पूर्ण परमात्मा नहीं थे। एक परमात्मा के चिंतन के लिए उन्होंने अपने बीजक में लिखा, खूब जोर जोर से कहा, यह भी बताया कि परमात्मा एक है, उसके अलावा इस संसार में कोई सत्ता नहीं। देवी देवता ये जो बनाए गए ये सब कल्पित हैं, मनुष्य द्वारा ही, कल्पना के द्वारा। ये हमारे अंदर सब देवी देवता है। आप भजन करिए, राम का भजन करिए, सारे देवी देवता आपके अंदर हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करें सबको। जब उस राम की कृपा होगी तो सारे देवी देवता जो आपके अंदर हैं, कहीं किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, एक की पूजा कर लो, सारे संसार में जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा हो गई। ये बात तुलसी ने भी कहा, ये भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, भगवान श्री राम जी ने कहा, संत कबीर ने कहा, वेदव्यास ने कहा, जितने महापुरुष हुए हैं, जितने ऋषि महात्मा हुए हैं, सबने एक ही बात कही कि एक परमात्मा का चिंतन करो, वही सत्ता है, बाकी कुछ नहीं है। तो हमारे आपके सबके द्वारा बनाए गए देवी देवता। आप हृदय स्थित राम का चिंतन कर लिया, उसका भजन कर लिया, उसकी भक्ति कर लिया, उसका नाम जप कर लिया, सारे देवताओं के भजन हो गया। अच्छा बताओ, इतने देवता भारत देश में 5 का आपने किया, 6 किया, 33 करोड़ बताए जा रहे हैं, तो बाकी नाराज नहीं हो जाएंगे? तो किसका किसका आप भजन करेंगे? एक का किया दूसरा नाराज हो जाएगा, तीसरे किया चौथा नाराज हो जाएगा। अरे भाई करो तो सबका, तो कहाँ सबका नाम जप कर पाओगे? तो हम सदगुरु 8-8, 10-10 मंत्र दे देते, इस देवता करो, उसका करो, उसका करो, फिर भी रह गए, तो क्या वो तुम आप पर कृपा करेंगे? उनका नाम नहीं लोगे, भेदभाव नहीं हो जाएगा? तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, जिम सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, वो परमात्मा स्वतंत्र है, तो भक्ति उसकी स्वतंत्र है। परमात्मा एक है, एक ही सत्ता है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक सत्ता है। कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में व्याप्त है, व्यापक है, व्याप्त है। उसी को भगवान कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को गाड कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, अनेकों नाम है उसके। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। एक परमात्मा का सब लोग चिंतन करें। संत कबीर ने अपने आप को आत्मा का दास कहा, परमात्मा का दास कहा। ये बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, हृदय स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।